दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों आज हम आपको बताएंगे कि आसाम के जितने सारे स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट को वेलकम करता हूं मेरी चैनल में। और जो यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आसाम की जो जेल वार्डर के लिए जॉब निकले हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्या क्या जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या मांग रहे हैं, जिससे आपको ईजी होगा इस जॉब को करने के लिए। लेकिन पहले से हम उसको डिटेल्स में बताने जाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है, टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 253 पोस्ट वैकेंसी है, वो भी जेल वार्डर के लिए, जहां पर आपको जेल की जोगवाली बनाया जाएगा। तो यहाँ पर वो दिया गया है कि जो जॉब अप्लाई करेंगे उनके लिए जो सैलरी रखा जाएगा, जो जॉब इसको अचीव करेंगे उनके लिए जो सैलरी रखा गया है, जो सैलरी है आपको 14,000 से शुरू करके 16,500 के अंदर आपका जो सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ आपको एक ग्रेड पे भी दिया जाएगा जो 5,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, www.slprbassam.in। इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो डेट है वो है 28 जनवरी से शुरू करके आपको 11 फरवरी के अंदर आपको अप्लाई कर लेना जरूरी है, जहां पर अप्लाई करने के बाद इस जॉब को मिलने वाला है। यहाँ पर दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 नो एप्लीकेशन फ़ी, इसका मतलब आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और यहाँ पर दिया गया है कि जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करेंगे, कितने पोस्ट वैकेंसी है, किन कैटेगरी के लिए है, हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व के लिए दिया गया है कि मेल और फीमेल दो कैटेगरी में भाग किया गया है। मेल के लिए 150 पोस्ट वैकेंसी है और फीमेल के लिए 24 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 174 पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर दिया गया कि ओबीसी और एमओबीसी के लिए 28 पोस्ट और फीमेल के लिए 5 पोस्ट, टोटल मिला के आपको 33 पोस्ट। और एसटीपी के लिए आपको 10 पोस्ट, फीमेल के लिए 2 पोस्ट, टोटल आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है। और एसटी के लिए आपको 10 पोस्ट मेल के लिए और 1 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 11 पोस्ट वैकेंसी है। और एससी के लिए आपको 7 पोस्ट और मेल के लिए 3 पोस्ट, फीमेल के लिए टोटल 10 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर दिया गया कि एक्स सर्विसमैन के लिए 12 पोस्ट वैकेंसी और मेल के लिए 1 पोस्ट और फीमेल के लिए टोटल मिला के मेल के लिए 12 पोस्ट और फीमेल के लिए 1 पोस्ट, टोटल मिला के 13 पोस्ट वैकेंसी है। और टोटल देखा जाए तो मेल है 217 पोस्ट और फीमेल है 36 पोस्ट, टोटल मिला कर 253 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और चूज दिया गया कि जहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जहाँ पर आप संतुष्ट हो सकते हैं। क्या क्या चीज़ है, जो नेशनलिटी इंडियन मांग रहे हैं और परमानेंटली रेसिडेंट ऑफ आसाम होना जरूरी है, जहाँ पर आपको आसाम लैंग्वेज होना बहुत ही आसान तरीके से आना भी जरूरी है। और क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे आसाम के एससी एसटी ओबीसी एग्जाम्प्टेड, वो सर्टिफिकेट उनका दे कि वो एससी है या एसटी है या ओबीसी है या एमओबीसी है, वो उन्हीं कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो उनका सर्टिफिकेट लेके वो दे सकते हैं। यहाँ पर और चीज़ दिया गया है कि जहाँ पर ये है कि आसाम के जो स्टूडेंट है वो आसामी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आना चाहिए और अदर स्टेट की लैंग्वेज फ्लुएंटली आना भी जरूरी है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे उनका जो एज रखा गया है वो 18 साल से ऊपर 40 साल के अंदर है। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ भी है जहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन रखा गया, जहाँ पर 5 साल आप एससी एसटी और एसटी एच के लिए रखा गया और 3 साल आपको एमओबीसी और ओबीसी के लिए रखा गया है और 2 साल आपको एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है, जहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो चीज़ और एक चीज़ दिया गया है कि जहाँ पर ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो 10th पास के सर्टिफिकेट सारे आपको देना है, जहाँ पर 10th क्लास पास करने वाले सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और चीज़ ये दिया गया है कि फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, जहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपका हाइट लिया जाएगा मेल और फीमेल के लिए। तो जनरल ओबीसी एमओबीसी और एससी के लिए आपको 162.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा और फीमेल के लिए 144.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और एसटी और एसटीएच और एसटीपी के लिए आपको दिया गया है 160 सेंटीमीटर 142 सेंटीमीटर के आपका हाइट लिया जाएगा, जहाँ पर आपका हाइट का ऊपर ध्यान दिया गया है। लेकिन चेस्ट का ऊपर भी ध्यान दिया गया है, जहाँ पर आपको 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का भी आपको साइज लिया जाएगा। मेल और फीमेल के लिए वो सारे चीज़ अलग अलग है, जहाँ पर आपका चेस्ट की साइज अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो मेडिकल टेस्ट है वहाँ पर आपको दिया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी है, आपका आंखों की टेस्ट लिया जाएगा, फिर जाके इस जॉब करने के लिए आपको एलिजिबल के लिए ये भी रूल्स रखा गया है। और हाउ टू अप्लाई, आप किस तरह अप्लाई करेंगे यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये जो प्रोसेस
रहेगा वो केवल ही केवल ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जहाँ पर ये दिया है कि आपका फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखना है, जहाँ पर फ़ोटो लेके देना है, और भी बहुत कुछ है, जहाँ पर सिग्नेचर देना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट जिस तरह आप अप्लाई करेंगे तो उसी समय आपको ये सारे चीज़ मांगेंगे, और जो जो डॉक्यूमेंट आपका पास है सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। जहाँ पर आपका आधार कार्ड है, आपका सर्टिफिकेट हो, या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो, या आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीज़ देने से आपको बहुत आसान होगा जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। तो साथियों, आज आपको और बताएंगे कि प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट रहेगी, जैसे आपका एग्जाम भी रहेगा, और क्या क्या किस तरह एग्जाम रहेगा। आपको 3-4 कैटेगरी का एग्जाम रहेगा, जहाँ पर हम आपको बताएंगे सारी चीज़ को। यहाँ पर दिया गया जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, वो प्रोसीड्योर रहेगी। वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 40 मार्क आपको फिजिकल टेस्ट में दिया गया, जो 1600 मीटर आपका मेल के लिए दौड़ने के लिए, वो भी 800 मीटर फीमेल के लिए दौड़ने के लिए, और आपको लॉन्ग जंप 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप देना पड़ेगा, और फीमेल के लिए 244 सेंटीमीटर, वो भी 3 चांस दिया जाएगा। और आपको ये जॉब करने के लिए आपको ये 2 डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए आपको दिया गया है कि रेस के लिए आपको दौड़ने का हुआ वो 1600 मीटर, वो भी 450 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना है, और लॉन्ग जंप 335 सेंटीमीटर के साथ आपको 3 चांस दिया जाएगा उसको क्रॉस करने के लिए। और अवॉर्डेड जो मार्क रहेगा वो 1600 सेंटीमीटर रहेगा, उसके लिए आपको 300 सेकेंड में यदि आप कंप्लीट करते हैं दौड़ना तो आपको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, और 30 सेकंड आप यदि ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका डिक्रीज हो जाएगा 1.2 मार्क पर सेकंड के लिए आपको। और यहाँ पर और चीज़ दिया गया है, जहाँ जैसे आप वहाँ पर दौड़ेंगे तो आपको वो वहाँ पर समझा दिया जाएगा, और कुछ और चीज़ हम आपको शॉर्ट में बता देंगे जो आपको आसान होगा। और यहाँ पर दिया गया जो फीमेल के लिए जो दिया गया है कि उन फीमेल के लिए जो दौड़ेंगे वो 800 मीटर दौड़ेंगे, और 240 सेकंड में दौड़ेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे मैक्सिमम 240 सेकंड के लिए। और मिनिमम 244 सेंटीमीटर आपको लॉन्ग जंप करना है, वो भी 3 चांस मिलेगा आपको। यहाँ पर दिया गया जो भी 800 मीटर दौड़ेंगे वो 800 मीटर 160 सेकंड का नीचे कम 160 सेकंड से पहले कंप्लीट कर देंगे तो उनके लिए आपको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि आप 20 सेकंड ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको डिक्रीज हो जाएगा, और 0.16 मार्क आपका कट जाएगा। और चीज़ है बहुत सारे, और हम आपको बताएंगे कि अवॉर्डेड लॉन्ग जंप के लिए आपको यहाँ पर दिया गया कि जो लॉन्ग जंप करेगा वो 244 सेकंड में वहाँ पर वैलिडिटी रहेगा 244 सेंटीमीटर की जो आपका दौड़ना है लॉन्ग जंप करने में, वहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, जहाँ पर आपको 10 मार्क मिलने वाला है। यदि आपको उससे ज़्यादा सेकंड लेते हैं, जहाँ पर यहाँ के दिया गया है कि आपको 45 सेकंड ज़्यादा लेते हैं तो आपको, यदि 45 सेकंड कम लेते हैं तो आपको जो इंक्रीजमेंट होगा आपको 0.04 पर सेकंड की आपका मार्क इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर दिया गया है जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाके आपको रिटन टेस्ट भी देना का। ये फिजिकल टेस्ट में तो आपको गुजरने के साथ साथ आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट आपको 100 मार्क की रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट मेनली आपको एलिमेंटरी अरिथमेटिक रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी, और लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगी, और आसामी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स रहेगी, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये सारी आपका जो रिटन टेस्ट में एग्जाम में आएगा, जहाँ पर आपको एग्जाम देना है। कोई भी स्टूडेंट एनसीसी लिए हैं पहले से, उनका जो यदि उनका सर्टिफिकेट है तो उनको मैक्सिमम 5 मार्क मिल सकता है। जैसे एनसीसी सी के लिए आपको 5 मार्क मिलेगा, एनसीसी बी के लिए आपको 3 मार्क मिलेगा, और एनसीसी ए के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ओरल एंड भाइवा के लिए आपको भी रखा जाएगा, जहाँ पर ओरल और भाइवा के लिए आपको 5 मार्क मैक्सिमम मिलने वाला है, जहाँ पर ये टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। गुजरने के बाद आपको इस जॉब करने के लिए मौका मिलेगा, और इसमें कोई तो एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगे हैं, सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं। तो इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आसाम की सारे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अच्छी तरह कमेंट करके जाना दोस्तों। कोई चीज़ अच्छा लगा या कोई चीज़ बुरा लगा, दोनों ही कमेंट करना। जय हिंद, भारत माता की जय।